पता नहीं नेहा कैसी होगी। थैंक गॉड भगवान नेहा को होश आ गया और नेहा ठीक है। थैंक यू। जिंदगी में पहली बार सच और वहम में फर्क ही नहीं कर पा रही हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो मिर्ची लाइट थे ही नहीं, कोई नहीं था वहाँ, सिर्फ मेरा भ्रम था। ये सब ना उस अली की वजह से हुआ। कुछ भी फालतू की बातें कर रहा था वो संजू के बारे में, कह रहा था कि कुछ और ही है संजू के दिल में, कुछ और ही फील करता है वो मेरे बारे में। इसी की वजह से हुआ, इसीलिए मैं ये सब सोचने लग गई। सच्चाई तो ये है कि संजू कहाँ मेरे घर में आएगा, और इस तरह रोमांस करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर तुम्हारे जीवन में कोई भी लड़की है तो बेझिझक बोलो। है क्या कोई पसंद तुम्हें? हम भी प्रेम के खिलाफ थोड़ी ना है। हाँ पापा जी, ये भी हो सकता है। ये कॉलेज में पढ़ाने जो जाता है, हो सकता है कि कोई ना कोई स्टूडेंट पसंद आ गई हो। है भाई? अगर ऐसा है ना तो हमें बता दे। हाँ हाँ क्यों नहीं, बस जात धर्म की हो, गोत्र कुल परिवार हमसे मेल खाता हो, बाकी तो हम बात करके जमा ही देंगे। क्यों जी? रंग भले ही गोरा ना हो, गेहूं रंग भी चलेगा, कद काठी ठीक ठाक हो, नए नक्श भी अच्छे होने चाहिए, बुआई कट्टी होनी चाहिए, बस ज्यादा कुछ नहीं चाहिए हमें। यार मम्मी जी, आप ना एक काम करो, लिस्ट बना कर दे दो अज्जू के हाथ में। यार मम्मी आप भी ना क्या यार। वैसे अज्जू दद्दा, आपके चेहरे से साफ पता चल रहा है कि कोई तो है आपके मन मंदिर में। हाँ हाँ बताना अज्जू। हाँ बताइए ना देवर जी। हाँ हाँ अज्जू बच्चा, कोई लड़की है तो बता दो ना। नेहा, अजय, मैगजीन में पढ़ा था, कुछ पल के लिए से आम से सफर में 5 लोग मिल ही जाते हैं। अच्छा नाम ही बता दो दद्दा, जीवन परिचय तो बाद में करा देना। हाँ, और आज तो सावन का पहला सोमवार भी है, क्या पता भोलेनाथ आपकी दिल की मुराद पूरी कर दें। और तू चिंता मत कर, शादी ना तेरे हिसाब से करेंगे और तेरे टाइम पे कराएंगे हम लोग। बस लड़की कौन है ये बता दे, घर परिवार सब पता होना चाहिए ना, शादी होती रहेगी आराम से। एक हसीना तो दीवाने, उधर संजय दद्दा इलू इलू बोलने गए हैं और यहाँ अच्चू दत्ता के दिल पे नेहा दीदी कब्जा किए बैठे हैं। ले लू ना अच्चू दत्ता नेहा दीदी का नाम। अब बता भी देना। अब बता भी दे अज्जू। बोलिए ना देवर जी। हाँ एक लड़की पसंद है मुझे। स्टूडेंट है, लेकिन उसके बारे में डिटेल में मैं तब बताऊंगा जब मैं खुद श्योर हो जाऊंगा कि वो भी मुझसे प्यार। अरे अज्जू, अज्जू बात तो सुन अज्जू। देवर जी नाम तो बता दीजिए। अरे अज्जू। धत तेरी के सब गुड़ गोबर कर दिया, नाम तो ले लेना चाहिए था। क्या यार नाम बोल देते ना अज्जू दद्दा। शर्मा गया। कानों कान खबर भी नहीं होने दी उसने। क्या हुआ बता तो दिया, बस लड़की ब्राह्मण की होनी चाहिए। अरे मम्मी जी आप टेंशन मत लीजिए, देवर जी की पसंद है, कुछ खास ही होगी। खास नहीं, बहुत खास नहीं है दीदी, बहन बन के ऐसा लगेगी ना पूरे त्रिपाठी खानदान पे कि पूरे घर में घना काला अंधेरा हो जाएगा। संजय त्रिपाठी? अरे ये कैरम वाला पाउडर तो आप भूल ही। शर्मा जी क्या हो गया आपको?
मुझे अभी भी ऐसा लगा कि मैंने उस संजय त्रिपाठी को देखा यहाँ पर। क्या? यहाँ यहाँ कैसे आएगा वो? कल भी तो दिखा था ना आपको। कहीं आप कुछ ज्यादा ही तो नहीं सोच रहे उसके बारे में? वहम हो गया होगा लगता है आपको। किसी और को देखा होगा आपने। मेरा मतलब है कि वो यहाँ क्यों आएगा, और अगर किसी और के घर में भी आएगा तो हमें क्या? पता नहीं, लेकिन मेरा डर बढ़ता जा रहा है सुषमा। ये मैं क्या बोल गया सबके सामने? क्यों निकल गया मेरे मुंह से ये सब कुछ अचानक? मैं साफ साफ मना भी कर सकता था, टाल भी सकता था शादी की बात को, पर नहीं। पर मैं कोई बहाना बना ही नहीं पाया, कुछ बोल ही नहीं पाया मैं। पर क्या बोल गया से ज्यादा बड़ी बात यह है कि मैं क्यों बोल गया। एक मिनट। शादी के नाम पे मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ नेहा का नाम आया। हर जगह उसी का चेहरा दिखाई दे रहा था मुझे उस वक्त। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि मुझे नेहा से कमाल है, मुझे बिल्कुल पता ही नहीं चला। इतनी कम मुलाकातों के बावजूद मुझे नेहा इतनी ज्यादा पसंद आ गई। संजू की जब मर्जी होती है ना बोल देता है, जब आ जाता है प्रपोज कर देता है। और मेरी मर्जी का क्या? आई लव यू। मैं तुमसे प्यार नहीं करता। नहीं, ये लड़की दिख रही है, ये अंदर नहीं आनी चाहिए। I love you too. जब से उस लड़के से मिला हूं, अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूं। पहले वो सड़क पर थप्पड़ वाला कांड, बाद में उसके बाप के यहाँ ड्यूटी पर उसे और करीब से देखा। जरा भी ठीक लड़का नहीं है वो। अरे पकड़ ना, पकड़। दारू पी के गाड़ी चला, जो दिल करे वो कर। हर बार मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये लड़का हमारी जिंदगी में कोई बहुत बुरी खबर लेकर आने वाला। दत्ता, क्या हो गया पंकज? कौन सी आग लग गई? अब ये तो आप बताओगे ना कि आग कहाँ लगी है और धुआं कहाँ पे उठ रहा है। मतलब तो साफ दिख रहा है दद्दा आपके चेहरे पे। क्या बात है, बदले बदले से सरकार नजर आते हैं। सिर्फ सरकार ही नहीं बदले बे, पूरी की पूरी जिंदगी बदलने वाली है कल। आज तो मामला अधूरा रह गया, लेकिन कल मेरे और नेहा के पहले प्यार का अधूरा आई लव यू फाइनली पूरा हो जाएगा। आपकी उड़ान पे नजर है मेरी। जितना ऊपर से मैं आपको पटकूंगा ना, उतना ही ज्यादा मजा मुझे आएगा और उतना ही ज्यादा दर्द आपको होगा। कल तक का इंतजार नहीं हो रहा है मुझसे। मुझे भी। आंटी क्या बात है, मजा आ गया सच में। बोलता ज्यादा है, खाता कम है। चल एक और पराठा अरे ले। बस आंटी, अपना ही पेट है, किराए का थोड़ी है। तेरा साइबर कैफे कैसे चल रहा है? अच्छा चल रहा है। अगले हफ्ते तो नए सीपीयू डाल दूंगा। रेस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है। भगवान करे तेरा इंटरनेट कैफे बहुत अच्छा चले। I love you too.
पत्नी जी, आपकी यादों में सोया ही कब था। बोलिए, ये बंदा आपके लिए क्या कर सकता है? हाय, आपको पता है, अगर यही हाल रहा तो साल में आपको 3-4 बार करवा चौथ, 5-6 बार तीज के व्रत रखने पड़ेंगे। मतलब ये कि सुबह सुबह अगर आप इतनी ज्यादा खूबसूरत दिखोगे, ऐसी अदाओं से शर्माओगे, तो भाई हमें तो बार बार हार्ट अटैक आएगी। शट अप। रोल नंबर 24 मिस्टर संजय त्रिपाठी, अगर ज्यादा बकवास किया ना तो कड़ी स्केल पड़ेगी, वो भी नक्कल्स में, समझे? अच्छा जी, ओके। क्या हो गया? मतलब हमें पनिशमेंट नहीं मिलेगी? संजू, संजू, बोलो ना। मैं क्या कह रही हूँ? अब नेहू, तुम मुझे चिढ़ा रही है? रुक तो। कितना अच्छा सपना देख रहा था यार। काश ये सपना सच हो जाए। कसम से जिंदगी में और कुछ नहीं चाहिए। कॉल भी नहीं होगा। फोन कहाँ गया? एक भी मिस्ड कॉल नहीं है। क्या नहीं आया? एक कॉल तो कर लेती। कोई बात नहीं। हेलो संजू, हाय न्यू, कैसी तेरी तबीयत अब? मैं ठीक हूँ। पक्का ठीक है? दवाई वगैरह ली थी ना तूने? और नींद पूरी हुई तेरी? रेस्ट हुआ है ना अच्छे से? एक नंबर का मतलबी इंसान है वो। तेरे प्यार की उसको नहीं पड़ी है बिल्कुल भी। वो बस तेरा इस्तेमाल करता है अपनी सारी मुश्किलात आसान करने के लिए बस। हाँ, और कल जो तुम आए थे ना, कल जो मैं आया था वो हेलो नेहा? नेहा, हाँ, वो तैयारी करनी है ना, तो सीए की बुक चाहिए थे। कहीं से मिले तो बताना प्लीज। हाँ, कोई आसपास है? हाँ हाँ। समझ गया था मैं। मजा आ कि फोन पे कभी चैन से बात हो जाए। हर बार कोई ना कोई आ ही जाता है। आज मेरे घर वाले गांव वाले घर पे जाने वाले, दादा दादी से मिलने। तो वो सब तो जाने वाले, पर मैं नहीं जाने वाला। पता ही क्यों? क्योंकि आज मैं तुझसे मिलना चाहता हूँ। क्या तू शाम को मेरे घर पर आएगी?
देख नेहा, हम बाहर भी मिल सकते हैं, पर बाहर कितना खतरा है तुझे भी पता है। हम डरे डरे से रहेंगे, अगर किसी ने भी देख लिया तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। देख नेहा, मैं समझ सकता हूँ कि जब जब तुझे मुझसे मिलने आना होता है तुझे घर वालों से झूठ बोलना पड़ता है, पर नेहा एक आखिरी बार घर वालों से झूठ बोलकर मुझसे मिलने आ सकती है तो? आज आखिरी बार मम्मी पापा को झूठ बोल के तुमसे मिलने आऊंगी, तुम्हें वो फैसला सुनाने जिसे सुनने के लिए तुम तैयार नहीं हो। नेहा, आएगी ना तू? हाँ ठीक है, आती हूँ। तुम बुक्स रेडी रखना। 5 बजे? 5 तेरा लकी नंबर है ना, मुझे पता है। मैं इंतजार करूंगा। बाय। मुझे पता है मेरी नेहा जरूर आएगी। आ गई मेरी नेहा। बिल्कुल ठीक है। तुम्हारी चाहत, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी पसंद, बचपन से तुम्हारे बारे में इतना सोचा कि खुद को कहीं भूल गई थी मैं, पर अब नहीं। अब तुम्हें बुला के मुझे आगे बढ़ना होगा अपनी मंजिल की तरफ। थैंक यू नेहा, मेरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए। आना तो था ही ना संजू। लास्ट टाइम बोल रहा हूं मैं, मेरा भेजा मत घुमा दो, वापस घूम जा और कट लो। मम्मी ये ना बिल्कुल गलत बात है। संजू ने एक बार मना करा और आपने उसकी बात मान ली, और मैं बार बार कहता रहा पर फिर भी मुझे अपने साथ टांग के ले आए। बेटा संजू तो कभी भी गाड़ी उठाकर दादा दादी के साथ मिलके आ जाता है, पर तेरा मिलना नहीं हो पाता बच्चा। वो तो इतना व्यस्त रहता है कि पकड़ में ही नहीं आता। मुझे तो लगता है ताई जी कि अज्जू दद्दा को चिंता हो रही है इनके किसी स्टूडेंट की, कि इनके घूमने फिरने के चक्कर में कहीं उसकी पढ़ाई लिखाई खराब ना हो जाए, है कि नहीं दद्दा? अरे अजय बेटा, अगर ऐसी कोई बात है तो बता दो, हाँ हम अभी गाड़ी घुमा लेते हैं, क्यों? पंकज, तुझे कुछ पता चला स्टूडेंट के बारे में? नहीं ना ताई जी, पर प्रयास जारी है, जल्दी ही कुंडली आपके सामने होगी। बड़ी विचित्र किस्म की विद्यार्थी है, इसका रहस्य जो है सुलझाना पड़ेगा, वरना बीबी जी हमारी बेचैनी ना बढ़ती जा रही है। विद्यार्थी नहीं, माचिस की तीली है ताऊ जी, और आपका परिवार बैठा है बारूद के ढेर पे। धमाका होना तो तय है। तुम्हारे बुलाने की वजह कुछ और है और मेरे आने की वजह कुछ और। समझो। मैं कुछ कहूँ पहले, वो बात जो मैंने आज से पहले कभी नहीं की, जिसे कहकर मैं अपना जी हल्का करना चाहता हूँ, और वही बात
जो मैं किसी दूसरी बात कहने से पहले कहना जरूरी समझता। आई एम सॉरी। KG2 से लेकर 12th तक कोशिश जो की थी मैंने सब कुछ लिखने की, पर एक रात में इतने सालों की गलतियां याद करके लिखना थोड़ा मुश्किल था, इसलिए जितना याद आया और सब लिख दिया है। मतलब कि 2001 हमारा 12th बोर्ड का रिजल्ट लगा था। तुमने कितना एक्साइटमेंट में मुझे कॉल किया था कि संजू तुम पास हो गए। मैंने एक बार भी तुम्हारे रिजल्ट के बारे में नहीं पूछा, इसके लिए हम सॉरी। उस दिन तुम्हारे प्यार को ठुकराने के लिए, तुम्हारा दिल तोड़ने के लिए आई एम सॉरी। दोस्तों के साथ मिलकर तेरे पे शर्त बिठाए, उसके लिए सॉरी। पचमढ़ी जाते वक्त बस में तेरे साथ झूठे प्यार का नाटक किया, उसके लिए सॉरी। और उसके बाद पर मेरे लिए कहना बहुत जरूरी है, और उससे भी ज्यादा जरूरी है तुमसे माफी मांगना हर उस हरकत के लिए सॉरी जिसने तुम्हें इतना सा भी दुख पहुंचा है। बस संजू अब बस प्लीज। डिजर्व करते हो तुम्हें सॉरी। माफी मांगने का हक तुम्हारा था, लेकिन माफ करना या ना करना ये हक मेरा है। हेलो। नमस्ते नमस्ते अंकल जी, मैं अजय बोल रहा हूँ। नमस्ते अजय बेटा, कैसे हो तुम? हाँ मैं बस वो एक्चुअली आज मैं नेहा को पढ़ाने आने वाला था ना, शाम को 7 बजे, तो वो मैं नहीं आ पाऊंगा। एक्चुअली अपने दादी दादा से मिलने गाँव जा रहा हूँ, तो आने में काफ़ी लेट हो जाएगा। बस यही बताना था आपको। आप प्लीज़ नेहा को कह दीजिएगा कि बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं आने के बाद एक्स्ट्रा टाइम देकर सब कुछ कवर करवा दूंगा। थैंक यू बेटा। तुम्हारे जैसे सुशील और संस्कारी लड़कों को देख के लगता है जैसे इस जनरेशन में अभी भी कोई उम्मीद बाकी है। थैंक यू अंकल। अंकल वो नेहा से बात हो सकती है? मेरा मतलब अगर उसे कुछ डाउट है लास्ट चैप्टर में तो मैं क्लियर करवा सकता हूँ, बस इसलिए पूछ रहा था। अब बेटा वो तो अभी अली के साथ मार्केट गई हुई है, जैसे ही वापस आएगी मैं तुरंत तुम्हारी बात करवाता हूँ। जी अंकल, थैंक यू। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। कंट्रोल अजय, कंट्रोल। मेरी तो भगवान से बस यही प्रार्थना है, मेरे अज्जू को जो भी लड़की पसंद आई है वो हमारे घर को जोड़ के रखने वाली हो, हम सबको एक धागे में बांध के रखने वाली हो, मेरे बेटों के बीच प्यार का कारण बने, दीवार का नहीं। कुछ अलग ही व्यक्तित्व है इस लड़के अजय का। बातों में ईमानदारी, आंखों में सच्चाई, हंसमुख मिलनसार, मिलके मन प्रसन्न हो जाता है इस लड़के से। तुम इतना क्यों मुस्कुरा रही हो? अपनी नेहा के बारे में सोच रही हूँ। अभी तो वो पढ़ रही है, पर जब भी उसके लिए लड़का देखने का समय आएगा तो मैं चाहती हूँ कि लड़का बिल्कुल अजय जैसा हो। क्या सोच रही हो नेहा? मैं जानता हूँ कि दोस्ती में ना सॉरी होता है और ना ही थैंक यू होता है, और मैं आज तुझे दोनों ही कहना चाहता हूँ। सॉरी तो मैंने कह दिया, पर अब थैंक यू। इसे तो बाद में आराम से पढ़ लेना, अगर तुझे राइटिंग समझ में आए तो। अब मैं आता हूं सीधे मुद्दे की बात पर, जिसके लिए आज मैंने स्पेशली तुझे यहां पर बुलाया है। तुम्हें पता है नेहा, हम दोनों ने अपने दिल की बात
बोली तो सही, पर अलग अलग समय में बोले। चलो ना, आज हम दोनों उन 3 मैजिकल वर्ड्स को एक साथ एक दूसरे के लिए बोल देते हैं। उन 3 मैजिकल वर्ड्स के साथ आज हम अपने रिश्ते पे एक मोहर लगा देते हैं। तुम्हें पता है नेहा, ये सिर्फ एक रिंग नहीं है, ये मेरा प्यार है, मेरा दिल है, मेरी फीलिंग है। अब सॉरी सॉरी सॉरी। N for Neha. चलो नेहा, आज एक दूसरे को अपना बना ले। तुम दिल से मेरी बन जाओ और मैं दिल से तुम्हारा। KG2 से लेकर अब तक और अब से लेकर हमेशा हमेशा तक। नेहा, I love you. नेहा, क्या हुआ? तुम्हें मेरा प्यार पसंद नहीं आया या फिर मेरे प्रपोज करने का तरीका? तुम ऐसे ना में क्यों सर हिला रही हो? क्योंकि मेरी तरफ से इस रिश्ते के लिए ना है संजू। ना? क्योंकि मुझे अब अपने पापा का सपना पूरा करना है। अब ना ही मुझे प्यार में आगे बढ़ना है और ना ही प्यार के किसी रिश्ते में। मैं जानता हूँ नेहा कि मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया, बहुत दिल दुखाया तुम्हारा। मैं जानता हूँ कि तुम भी उसी के बदले ऐसा बोलकर मुझे सता रही हो ना। ऐसा मत करो नेहा। तुम्हें पता है मेरी मम्मी क्या कहती है? हम जो लड़के होते हैं ना, बाहर से भले ही कितने भी स्ट्रांग क्यों ना हो, पर अंदर से तुम लड़कियों से भी ज्यादा कमजोर होते हैं। अगर तुम किसी भी बात से
मुझसे गुस्सा हो, मुझसे नाराज हो तो तुम मुझे मारो, बेल्ट से ना मेरी अच्छे से कुटाई करो, जितना चाहो उतनी ना थपड़ा थपड़ी कर लो, पर मुझे ना मत बोलो यार। तुम्हारा संजू मर जाएगा तुम्हारे बगैर। नेहा क्या हो गया है तुम्हें? तुम यहाँ थे, एक दिन तुम्हें मुझसे कहा था ना कि मैं तुम्हारा पहला प्यार हूं। तब क्या हो गया नेहा? आज संजू, मैंने कहा था और मैं मानती भी हूं कि तुम मेरा पहला प्यार, वो पहला प्यार जो किसी भी इंसान के जिंदगी में बहुत ही अनोखा और खास होता है, पूरी दुनिया से अलग होता है। वो पहला प्यार जो पहली बार होता है और लाइफ में सिर्फ एक ही बार होता है। ये भी जानती हूँ संजू कि पहले प्यार को हम मिटा नहीं सकते, ना छुपा सकते और पूरी तरह भुला तो बिल्कुल भी नहीं सकते। रही बात मेरा दिल दुखाने की, वो तो तुम पहले भी कई बार तोड़ चुके हो। पंचमढ़ी के शर्त वाले कांड के बाद तो मेरा पूरा भरोसा ही टूट गया। उस वक्त पहली बार मेरी आंखों से प्यार का गुलाबी चश्मा हटा और पहली बार मुझे जिंदगी का कड़वा सच देखने को मिला। बचपन से लेके आज तक अपनी फैमिली, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त, अपने सपने, अपनी जिद, अपनी खुशियां, अपने हेल्थ को मैंने साइड पे रखा। तुम्हारे पीछे भागती रही, तुम्हारे चक्कर में खुद को धोखा देती रही। हालांकि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है संजू, तुमने नहीं कहा था मुझे ये सब करने के लिए। लेकिन अब बस बहुत हो गया। अब मैं किसी इंसान के पीछे नहीं, अपने सपनों के पीछे भागूंगी। नहीं होगा मुझसे ये सब, नहीं होगा। ने कहा था मुझसे कि नेहा, प्यार में गिरना बंद कर और अपनी जिंदगी में ऊपर उठना शुरू कर। प्यार करने के लिए तो पूरी उम्र पड़ी, लेकिन जिंदगी में कुछ बनने का, अपने सपने पूरे करने का यही सही वक्त है। ये वक्त अगर बीत गया तो फिर कभी वापस नहीं आएगा। तुमने मुझे जिस मोड़ पर छोड़ा था ना संजू, अब मैं वहां से बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ। मैं सब कुछ भूल के, जितना लड़खड़ाना छोड़ के, खुद को संभाल के जिंदगी में आगे बढ़ना शुरू कर दिया है मैंने संजू। अब मुड़कर नहीं देखना है मुझे। अब जाकर पूरी तरह से उस मोड़ पर खड़ा हो। अब जाकर मुझे इस बात का एहसास हुआ है कि तुम्हारे बिना मैं कितना अधूरा हूं। मुझे थोड़ी ना पता था संजू कि तुम वापस लौट आओगे। मुझे लगा मेरा सपना कभी सच नहीं होगा। लेकिन अब तो सपना सच हो चुका है नेहा, और अब मैं वापस आ तो चुका हूँ ना तुम्हारी जिंदगी में। बस 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 संजू, अब मैं जाना चाहती हूँ। मैं पाना चाहता हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। तुम साथ नहीं हो सकते संजू। जब मैं तुम्हारा पहला प्यार हूं,
तुम मेरा पहला प्यार हो तो प्रॉब्लम क्या है? देखने यार, मैं जानता हूँ कि मैं थोड़ा बुरा हूँ, मेरी हरकतें गलत हो सकती है, पर मेरे इरादे नहीं। और फिर बचपन के दोस्त थे हम दोनों, हमेशा साथ दिया करे तुम्हारा। कुछ तो अच्छा भी होगा ना मेरे अंदर। तुम्हें कॉलेज में रैगिंग से बचाया, पचमढ़ी में उन लड़कों से भिड़ गया मैं। तुम्हारे लिए न्यूज़पेपर वाले कांड में मैं लड़की बनकर आ गया। अजय भैया को तुम्हारे घर पर सीए की पढ़ाई करवाने के लिए भेजा ताकि तुम्हारा सपना पूरा हो सके। क्यों तुम्हें सिर्फ मेरी बुराई दिख रही है नेहा? क्यों तुम वो महसूस नहीं कर पा रही हो जो मैं महसूस कर रहा हूं? बचपन से तुम मुझे बदलना चाहती थी ना, तो मैं बदल चुका हूं तुम्हारे लिए। अब क्यों जा रही हो तुम? नेहा, सच यही है कि मैं तुम्हें सच्चा वाला प्यार करने लगा हूं। संजय त्रिपाठी का पहला प्यार बन चुकी हो तुम, और अब मैं वो कर रहा हूं जो तुम सोचती थी मेरे बारे में, वो बोल रहा हूं जो तुम सुनना चाहती थी। फिर क्यों ठुकरा रही हो मेरे प्यार को यार? प्रॉब्लम क्या है नेहा? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तुम हो संजू। मैंने आज भी तुम बात मेरी कर रहे हो, लेकिन जोर इन्हीं शब्दों पे है तुम्हारा। तुम्हें हैरानी हो रही है ना संजू कि नेहा तुम्हें तुम्हारी मैं को छोड़कर कैसे जा सकती है ना? बचपन से संजू हमारे रिश्ते में सिर्फ तुम थे। हर बात में, हर जिद में हमेशा तुम ही जीते हो संजू, और मैं हमेशा से हारती आई हूँ। और मैं जब तुमसे अपना प्यार मांगने आई तो तुमने एक झटके में ठुकरा दिया। ना बोलने के भी कई तरीके होते हैं संजू, लेकिन तुमने परवाह नहीं की कि मुझे कैसा लगेगा, मुझ पे क्या बीतेगी। और आज जब मैं तुम्हें प्यार से, तमीज से अपनी फीलिंग समझाने की कोशिश कर रही हूँ तो तुम समझ ही नहीं रहे हो। जब नेहा से प्यार नहीं था तो वो कुछ नहीं थी तुम्हारे लिए, और जब अचानक से प्यार हो गया तो सब कुछ बन गए। तुम्हें नेहा चाहिए, और वो भी अभी इंस्टेंट कॉफी की तरह। आज तक जो हुआ है, मुझे डर है कि आगे भी वही होगा। तुम फिर से वही सब करोगे जो आज से पहले करते आ रहे हो। मैं एक बार गलती कर चुकी हूँ, दोबारा ना कर पाऊंगी और ना ही सह पाऊंगी। प्लीज संजू, कहानी पहले प्यार की अब यही के यही दी एंड करते हैं। बेखबर है वो बेकरार हम, दिल ये होता क्या तार तार कम। बेखबर है वो बेकरार हम, बेखबर है वो बेकरार हम, बेखबर है वो बेकरार हम।
संजू, मुझे जाने दो, छोड़ो प्लीज, जाने दो मुझे, जाने दो ना संजू, प्लीज मुझे जाने दो। नेहा प्लीज मुझे छोड़कर मत जा। नेहा प्लीज मुझे। संजू प्लीज मेरे भाई रुक जा प्लीज। नेहा कितनी परेशान हो रही है, उसकी हालत समझ और जाने दे उसे। अब इस बात को यहीं खत्म करते हैं अभी प्लीज। नेहा मुझसे दोस्ती मत तोड़ना यार। से दोस्ती मत तोड़ना प्लीज। दोस्ती क्यों तोड़ूंगा मैं? तुझे पता तो है नेहा के बिना संजू की लाइफ का पत्ता भी नहीं हिलता। मुझसे दोस्ती तो नहीं तोड़ेगी ना? अरे मेरा चेहरा देख, ठीक लग रहा है ना? हाँ हाँ ठीक है, तू परेशान मत हो। तू तो जानता है ना, आसान नहीं होता ये सब भूल के आगे बढ़ना। मैं बढ़ूंगी, पर हर हाल में बढ़ना है मुझे। मेरी तरफ से इस रिश्ते के लिए ना है संजू। अब मैं किसी इंसान के पीछे नहीं, अपने सपनों के पीछे भागूंगी। कहानी पहले प्यार की यहीं के यहीं दी एंड करते हैं। लिफाफा देख के ही चिट्ठी का मैटर समझ में आ रहा है। ठोकर दिल पे लगी है और आंसू आंखों से बह रहे हैं। लगता है दद्दा का प्रेम निमंत्रण ठुकरा के नेहा दीदी ने मेरा काम और आसान कर दिया है। लोहा गर्म है पंकज, मार दो हथौड़ा। अरे दद्दा, क्या हुआ दद्दा? आपकी आंखों से तो झरझर आंसू बह रहे हैं और काहे यूं गमगीन होकर यूं अंधेरे में बैठे हो आप? क्या हुआ दद्दा? अरे बोलो ना। टुकरा दिया मेरी नेहा ने मेरे प्यार को, धकेल दिया मुझे मौत की तरफ। कोई बात नहीं दद्दा, सब सही हो जाएगा। वैसे एक बात समझ में नहीं आई दद्दा, पहले तो नेहा दीदी ने अपना प्यार जाहिर करते हुए आपको आई लव यू बोला, और अब जब आपने सेम टू सेम बोला तो उन्होंने मना कर दिया। बुरा मत मानना दद्दा, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पंचपणी वाले कांड के बाद उनकी जिंदगी में कोई और, मेरा मतलब आप दोनों की कहानी में किसी तीसरे की तो एंट्री नहीं होगी? एकदम चुप, और खबरदार जो तूने अपने मुंह से ऐसी कोई बात भी निकाली तो। अगर मेरी नेहा ने किसी और के बारे में सोचा भी, मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। सॉरी दद्दा, मुझे तो आप ही की चिंता हो रही थी। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि आपका प्रेम आपको ही मिले,
कोई तीसरा बीच में आके भी कभी आपका खेल ना बिगाड़े। पर कसम आपके सर की दद्दा, अगर मैं आपकी जगह होता ना और कोई तीसरा मेरे पहले पहले प्यार पर नजर भी डालता तो मैं तो क्या जान से मार डालता उस कमीने को। माना नेहा कि मैंने बहुत गलती की है, लेकिन अब बदल गया वो। तुम समझती क्यों नहीं हो? नेहा, सच यही है कि तुम्हें सच्चा वाला प्यार करने लगा हो। चलो नेहा, आज एक दूसरे को अपना बना ले। तुम दिल से मेरी बन जाओ और मैं दिल से तुम्हारा। मेरी तरफ से इस रिश्ते के लिए ना है संजू। शाबाश पंकज बेटा, शाबाश। अरे क्या सटीक निशाने पे तीर मारा है इस बार। अरे इतिहास गवाह है, जब रामायण और महाभारत जैसे बड़े बड़े युद्ध भी स्त्रियों की वजह से हुए हैं, तो यहाँ तो दो भाइयों का मामला है। अरे जब दो भाइयों के बीच कोई लड़की आएगी तो जंग को भला कौन टाल पाएगा। दत्ता, नेहा दीदी अज्जू दत्ता की बाहों में। ये नजारा देखने से पहले मेरी आंखें क्यों नहीं फूट गई? मैंने तो आपकी बाइक बाहर खड़ी देखी तो मैं अंदर आ गया। अरे यहाँ आके ये नजारा देखा तो मेरी तो आत्मा ही कांप उठी। सॉरी सर, वो चाय खिल के आ जाए। ना, तुम ठीक हो? जी। नेहा, पढ़ाई के वक्त इन सारी चीजों पे ध्यान नहीं जाना चाहिए। लेट्स कंप्लीट द चैप्टर प्लीज। जी। अरे नेहा दीदी को अज्जू दत्ता के इतने करीब देख के भी संजू दत्ता का खून क्यों निकल रहा है? ये बर्फ की तरह ठंडे क्यों पड़ गए हैं? आग बन के बरस क्यों ले रहे हैं? मामला क्या है? दत्ता, जो ये दिख रहा है ना, ये मुझे इतना खटक रहा है तो मैं समझ सकता हूँ कि आपको कैसा लग रहा होगा। ये इतना गुस्सा आ रहा ना मुझे तो। अबे चुप बैठ। दिख नहीं रहा है तुझे कि नेहा गिरने वाली थी? बेवकूफ, वो तो अच्छा है अजय भैया ने उसको बचा लिया गिरने से। गिर सकती थी, वो सर फूट सकता था, उसको छोड़ा सकते थे। थैंक यू महादेव का कि अजय भैया ने संभाल लिया उसको।
दोबारा ऐसी कोई भी फालतू बात की ना, छाप दूंगा तेरे गाल पे। समझ में आ रही है बात? पिछले कुछ सालों में इन दोनों भाइयों के बीच किसी न किसी बात को लेकर अनबन होती रही है, पर कुछ दिनों से दोनों भाई उनमें बढ़ती हुई नजदीकी और बढ़ते हुए प्यार को देख के सचमुच बहुत खुश हूँ मैं। हे भगवान, बस अब किसी की नजर ना लगे इन दोनों भाइयों के प्यार को। सत्य कह रही है बेबी जी, प्रभु करे बस इन दोनों भाइयों का प्रेम यूं ही बना रहे। आज की क्लास अच्छी थी। हाँ, बस थोड़ी जल्दी खत्म हो गई ना। आई मीन कि मैं चलूं? जी। सॉरी नेहा, आई मीन आई एम रियली सॉरी। मैं तुम्हारी तस्वीर बना नहीं रहा था, बस पता नहीं कैसे बनते बन गई। ट्रस्ट मी नेहा, आज से पहले किसी भी स्टूडेंट को पढ़ाते वक्त कभी कोई थॉट नहीं आया मेरे दिमाग में। पता नहीं, जब से तुमसे मिला हूँ एक अलग सी फीलिंग है मेरे मन में। पता नहीं मैं तुम्हारी तस्वीर बना रहा था या फिर अपनी तकदीर। मे बी मैं शायद तुम्हें पसंद करने लगा। नेहा, आज का दिन ही कुछ गलत है। प्लीज तुम मुझे गलत मत समझना। एक मिनट अजय सर। प्लीज। छोटी बच्ची नहीं हूं मैं अजय सर। जानती हूं कि जो बात दिल पे ना हो वो कभी जुबान पे नहीं आती। इस उम्र में किसी को पसंद करना, किसी को चाहना बुरी बात नहीं होती। हम सब कभी ना कभी किसी को चाहने लगते हैं, किसी को पसंद करने लगते हैं। और ये क्यों होता है, इसके पीछे का कारण क्या है, हमें समझ नहीं आता। ये बात मुझसे बेहतर और कौन समझ सकता है। मैं आपकी इस फीलिंग की रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन एक रिक्वेस्ट है आपसे। आप इस फीलिंग्स को जितनी जल्दी हो सके निकाल दीजिए अपने मन से। मम्मी कहती हैं कि जिस रास्ते पे कोई मंजिल नहीं होती, वहां से जितनी जल्दी हो सके यू टर्न ले लेना चाहिए। आप भी ऐसा ही कीजिए सर, वरना ये फीलिंग आगे चलकर आपको तकलीफ के सिवाय और कुछ नहीं देगी। पर नेहा, तुम ऐसे क्यों? क्योंकि ऐसी फीलिंग्स मेरे मन में किसी और के लिए। बचपन से पहले प्यार की महक को महसूस करते हुए खड़ी हुई हूँ। जीवन भर साथ रहने का सपना मैंने किसी और के साथ ही देखा है। वो कोई और नहीं, कोई दूसरा नहीं, बल्कि आपका छोटा भाई संजू है।
बचपन से उसने मुझे कभी सीरियसली नहीं लिया, लेकिन अब उसने मुझे कहा है कि वो भी मुझे चाहने लगा है। ये बात अलग है सर कि बदलते वक्त के साथ बहुत कुछ बदल गया है। आप यूं समझ लीजिए कि हम दोनों ना कभी कपल थे, ना है, और ना ही आगे चलकर मेरा कोई ऐसा इरादा है। पता नहीं क्यों मुझे जरूरी लगा सर कि मैं अपने मन की बात आपको बता दूं क्योंकि मैं नहीं चाहती अजय सर कि मेरी गलती की वजह से आगे चलकर आप दोनों भाइयों के बीच कोई गलतफहमी या दरार पैदा हो। एक और बात सर, ये बात हम दोनों के बीच ही रहनी चाहिए। प्लीज आप किसी से कुछ मत कहिएगा इस बारे में। थैंक यू नेहा, इतनी ईमानदारी और समझदारी से अपनी बात कहने के लिए। नेहा, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था तुम दोनों के रिश्ते के बारे में। मुझे सिर्फ इतना पता था कि तुम दोनों अच्छे दोस्त हो। बट एनीवेज, आज के बाद मैं कभी कोई लाइन क्रॉस नहीं करूंगा। ट्रस्ट मी, मैं कभी ऐसी हरकत नहीं करूंगा जिससे तुम्हारा दिल दुखे, तुम्हें तकलीफ पहुंचे। आई प्रॉमिस नेहा। आज जो कुछ है हमारे बीच वो सिर्फ हम दोनों के बीच रहेगा। वैसे अजय सर, आप मेरे लिए बहुत लकी हैं। जब से आपसे मिली हूँ मेरे साथ सब कुछ अच्छा ही होता जा रहा है। तो फ्रेंड्स, अरे यार, ये दोनों तो एकदम महान टाइप के निकले। नेहा, एक टीचर के बारे में मैंने बताया था ना, जो सीए की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को गाइडेंस देती हैं। उन्हीं का मैसेज है। उन्होंने कल इंडियन कॉफी होम में 12 बजे मिलने बुलाया। आई नो नेहा, कल त्योहार है, मुझे पता नहीं तुम आ भी पाओगी या नहीं। जी सर, मैं जरूर आऊंगी। अब तो सीए बनना ही मेरे लिए सबसे बड़ा त्योहार। मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगी। ऑलराइट। बस अब मुझे पूरी तरह अपनी पढ़ाई, अपनी फैमिली और अपने करियर पे फोकस करना है। लाइफ में राइज करना है। बारह बजे, वाह क्या समय चुना है बर्बादी का। अब कल जैसे ही घड़ी में 12 बजेंगे, वैसे ही संजू दत्ता के भी 12 बज जाएंगे। प्लीज फोन करके डिस्टर्ब मत करो संजय। बहुत टाइम वेस्ट कर लिया तूने नेहा। ये साल सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई का है। अगर अब भी तूने पढ़ाई और करियर पर ध्यान नहीं दिया ना, तो आगे चलकर बहुत पछताना पड़ेगा तुझे। माफ कर दो नेहा मुझे। तुम जिंदगी में आगे बढ़ो, पर मेरा भी हाथ थाम लो। मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, बल्कि हर कदम पे तुम्हारे साथ चलूंगा। जिंदगी और प्यार दोनों का सफर पूरा करेंगे हम। पूरा अपने पहले प्यार की कहानी को।
दिनों बहुत कुछ हुआ है, लेकिन आज राखी का त्योहार है। घर वाले अगर तेरा ये उतरा हुआ चेहरा देखेंगे तो बेकार में टेंशन में आ जाएंगे। इसलिए लंबी सांस ले, सब भूल जा और सिर्फ मुस्कुरा। ग्रेट। अब दिन भर ऐसे ही रहना। मैं रेडी हो गई हूँ, जल्दी जल्दी आइए राखी बंधवाने। हैप्पी रक्षाबंधन, आइए। ये तीनों भाई ऐसे घेरा बना के क्यों बैठे हैं? बस 3 घंटे और उसके बाद चलो चलो शुरू करो, चलो। 1 मिनट मम्मी जी, आई एम सॉरी, पर रक्षाबंधन का त्योहार तो बहन के बिना अधूरा होता है ना। और ये तीनों भाई तो तैयार होके बैठे हैं राखी बांधने के लिए, पर बहन कहाँ है? भाभी, अब हम तीनों की कोई बहन तो है नहीं, तो बचपन से हम तीनों एक दूसरे को राखी बांधते आए हैं। ओह। बेटा, त्रिपाठी खानदान के ये तीनों चिराग बचपन से ही एक दूसरे को राखी बांधते आए हैं और बचपन से ही ये वादा करते चले आए हैं कि एक दूसरे का ध्यान रखेंगे और एक दूसरे की रक्षा करेंगे। हाउ क्यूट। किसी की नजर ना लगे इन तीनों भाइयों को। नजर तो लग चुकी है भाभी, थोड़ी देर और रुकिए, उसके बाद ऐसा नजारा देखने को मिलेगा ना जिसकी त्रिपाठी परिवार ने कल्पना भी नहीं की होगी। बेचारी नेहा दीदी, उन्हें तो पता भी नहीं है आज क्या होने वाला है। हैप्पी रक्षाबंधन। वाह, आज 12 बजे ऐसा धमाका होगा कि संजू नेहा की नजरों से हमेशा हमेशा के लिए गिर जाएगा। आज सारे रिश्तों के समीकरण बदलने वाले हैं। कहानी पहले प्यार की, शाम 6:30 बजे दंगल टीवी पर।